हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना ए चार अंकों वाली संख्याओं A1, A2, A3, A4 का समुच्चय है, जहां A1 छोटा है A2 से, छोटा है A3 से, छोटा है A4 से। तो Na होगा। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या आ जाएगी। n भिन्न वस्तुओं में से n भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु चुनने के तरीके देखो कितने होते हैं। NCR ये होते हैं तरीके। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताया हुआ है कि ए चार अंकों वाली संख्याओं A1, A2, A3 और A4 का समुच्चय है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो चार अंकों वाली संख्या बनानी है। तो पहले अंक देख लेते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुल जो अंक है ना, कुल अंक कितने आ जाएंगे हमारे? 10। ठीक है, कुल अंक हमारे हो गए 10। ठीक है। और देखो हमें क्या करना है, चार अंकों की संख्या बनानी है ना, यानी 10 अंकों में से हमें चार अंक चुनने हैं पहले। ठीक है। तो अगर हम कुल संख्याओं की बात करें, कुल संख्या वो कितनी आ जाएगी? देखो 10 में से हम चार चुन रहे हैं, तो 10C4। ठीक है। और देखो यहाँ पर हमें तरीके जमाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर एक प्रतिबंध भी तो दिया हुआ है कि A1 जो है वो A2 से छोटा होना चाहिए, A2 जो है A3 से छोटा होना चाहिए, और A3 जो है A4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पहले से ही, मतलब जो हमने कुल संख्याएं चुनी है ना, वो हमारे पास वो कुल तरीके भी आ चुके हैं जिस हिसाब से हम ये संख्याएं ले रहे हैं। ठीक है। यानी हमें ये प्रतिबंध दिया हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पर जमाएंगे नहीं संख्याओं को। ठीक है। अब देखो इनमें एक हमने गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी कि यहाँ पर ये जो A1 है ना, ये सबसे छोटी संख्या है। ये मान लो अगर 0 हो जाए तो ये जो संख्या है ना, ये चार अंकों की बचेगी नहीं, ये तो 3 अंकों की बन जाएगी ना। तो A1 का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुल संख्याएं आएंगी ना, इनमें से उन संख्याओं को हटाना पड़ेगा जिसमें A1 का मान 0 हो रहा है हो। तो पहले तो देखो कुल संख्याओं का मान निकालें यहाँ से। तो देखो 10, मतलब इसका मान कितना आएगा? फैक्टोरियल 10 बट्टा में फैक्टोरियल 4 गुणा में फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा में फैक्टोरियल 6, बट्टा में देखो फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा में फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 विभाजित हो गया। 4 8 को 2 बार विभाजित करेगा, 2 2 से विभाजित हो गया। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 3 जो है 9 को 3 बार विभाजित करेगा। सही है। तो देखो 7 या 21, 21 गुणा 10 यानी 210 संख्या हो गई कुल। तो अब इनमें से उन संख्याओं को हटाना पड़ेगा जिसमें A1 जो है वो 0 आ रहा हो। तो हम उन संख्याओं को एक बार के लिए n बोल लेते हैं जिसमें A1 जो है वो क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। तो उनकी संख्या देखो क्या आएगी। अब देखो 0 को हटा दो, बची हुई संख्या 9 है। तो 9 में से हमें तीन संख्याएं चुननी है, क्योंकि A1 तो 0 हो चुका है, तो केवल तीन ही संख्याएं चुनी जाएगी ना। तो NC3, तो इसका मान देखो क्या आएगा? फैक्टोरियल 9 बट्टा में फैक्टोरियल 3 गुणा में फैक्टोरियल 6, यानी कि 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा में फैक्टोरियल 6, बट्टा में देखो 3 गुणा 2 गुणा यहाँ पर फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 विभाजित हुआ। 3 जो है 9 को 3 बार विभाजित करेगा, 2 जो है 8 को 4 बार विभाजित करेगा, तो 3 चौक 12, और 12 को 7 से हमने गुणा कर लिया तो 84 आएगा। तो अब देखो जो अभिष्ट संख्या है ना, एन देख लेते हैं। ठीक है। तो हमें क्या बताया हुआ है, हमें एन का मान बताना है। तो एन क्या आ जाएगा हमारा? जो कुल संख्याएं हैं, कुल संख्याएं हमारे पास कितनी आई? 210। 210 संख्याओं में से 84 संख्या हटा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास में कुल संख्या कितनी बच जाएगी? 126 आ जाएगा ये। यानी कि अगर विकल्प देखें तो विकल्प भी हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।